हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच ज्योतिष्य चैनल में आपका सरहस स्वागत है। चंद्रकला नाड़ी और नाड़ी ग्रंथों के बारे में चर्चा करते करते आज समय मिला है तो चंद्रकला नाड़ी का ही एक मेथड या टेक्निक है जो इसकी आज चर्चा करेंगे। वैसे तो वैदिक ज्योतिष में बृहद पाराशर में भी सुदर्शन चक्र से लग्न से चंद्र लग्न और सूर्य लग्न तीनों लग्नों को मिलाकर जो विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र है, इस पद्धति से सुदर्शन चक्र पद्धति हम देखते हैं और आप सभी तीनों कुंडलियों से समन्वय करके देखने का विधान आप समझते हैं। वैसे ही मैंने पाया कि चंद्रकला नाड़ी ग्रंथ में सुदर्शन पद्धति है। वर्षचर्या और दिनचर्या या मासचर्या विधानेन, वर्षचर्या विधानेन मासचर्या विधानेन गणित्वाम तु यथा भाव फलम कथे। मीन्स कि वर्ष, मास और दिन की सटीक पद्धति से निकाला जाता है। इसको चंद्रकला नाड़ी में सुदर्शन पद्धति से कोई भी पत्रिका में बिना कोई नवांश और दोनों वर्ग पत्रिका हो या कुछ भी हो, इसकी मदद के बिना, इवन दो विषांतरी दशा के भी मदद के बिना आप किसी का भी पत्रिका में कौन से टाइम में इवेंट्स होगा ये हम निकाल सकते हैं। तो बड़ी सरल, इंटरेस्टिंग और ये अच्छी मेथड है। तो इसके बारे में चंद्रकला नाड़ी से ये सुदर्शन पद्धति देखते हैं। वैसे देखा जाए तो एक पत्रिका है कर्क लग्न की, और इसको सुदर्शन पद्धति चंद्रकला नाड़ी ग्रंथों की मेथड से या पद्धति से देखना है। सपोज कि 8 अगस्त 1908 में ये सुबह के जन्म में ये कर्क लग्न की पत्रिका है। इसमें गुरु, मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु 12वें स्थान में, शनि भाग्य स्थान में, चंद्रमा नीचस्थ पंचम स्थान में है। अब क्या कहते हैं देखने का फल कथन के लिए कि पहले लग्न को वर्ष मानना चाहिए और उसी 12 भाव का एक एक वर्ष होता है। जैसे कि प्रथम वर्ष है तो ये प्रथम भाव आएगा, दूसरा जन्म से तो ये दूसरा भाव है वो दूसरा साल बनेगा, तीसरा भाव है वो तीसरा साल जन्म समय के बाद का भविष्य कथन के लिए बनेगा, चतुर्थ भाव पंचम, इस तरह 12 भाव के 12 साल आ गए। बाद में फिर से 13वां साल है वो लग्न में आएगा। इस प्रकार 120 साल की जो विषांतरी दशा है, इस प्रकार यहाँ भी 12-12 साल के भाग करके, जैसे कि प्रथम साल जन्म के बाद में 13वां साल आएगा, इसमें भी कर्क लग्न आएगा। बाद में 25वां साल तो इसमें भी कर्क लग्न आएगा। बाद में 37 जो साल जन्म समय के बाद का होगा, इसका भी कर्क लग्न आएगा। बाद में 49 का आएगा, बाद में 69 का आएगा, बाद में 73 का आएगा। इस तरह हर एक भाव को एक एक वर्ष के हिसाब से 12 भाव को लेना है और बाद में फिर से 13वीं साल आएगी तो वही भाव आएगा। इस तरह ये चक्र को घुमाना है भाव के हिसाब से। इस तरह वर्ष जान सकते हैं। अब मास के लिए भी 12 मास है तो 12 भाव लिए गए हैं और ये प्रथम भाव को प्रथम मास, बाद में दूसरा मास आया तो इसका सी दूसरा भाव आएगा। इस तरह 12 भावों के 12 मास भी हो सकते हैं और 2.5 दिन 2.5 दिन का एक भाव होगा और इस तरह 30 दिन होंगे। इस तरह दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, वर्ष, मास और दिन भी किसी एक ही जन्म समय की पत्रिका से देखा जाता है। इसको सुदर्शन पद्धति कैसे कहते हैं। पहले वर्ष जानने के लिए
ये प्रथम भाव से गिनती शुरू होती है। मास के लिए भी प्रथम भाव को मास लिया जाता है और दिन के लिए ढाई दिन का एक भाव होता है। इस तरह ये पत्रिका का जो हमारे सामने कर्क लग्न की है, इसके जीवन में 39वें वर्ष में, इसके जन्म समय के बाद के 39 के वर्ष में इस जातक की पदोन्नति हुई, मीन्स अपने पद में प्रमोशन हुआ और बहुत ही अच्छी तरक्की किया हुआ ये इस साल 39वां साल था वो गया। तो हम इसको सुदर्शन पद्धति से देखते हैं। तो यहाँ कर्क लग्न है, सो 13वां साल भी कर्क लग्न आएगा और बाद में वर्ष एक वर्ष का आगे ले जाएंगे तो 24 साल में 24 साल खत्म हो जाएगा। बाद में 36 साल के बाद 12 भाव तीसरी साइकिल में घूम जाएंगे और चौथी साइकिल में हमारा 39वां वर्ष है, 39वां। तो इसमें 37, 38 और 39 36 साल की 3 साइकिल हो गई 12 वर्ष की और बाद में 39वां वर्ष है, इसलिए 37, 38 और 39 कन्या राशि का लग्न इस पत्रिका में आया और ये सब जन्म के ग्रहों को इस मुताबिक ये कन्या लग्न और ये सब ही ग्रहों का वही तरीके से प्लेसिंग कर देना है और पत्रिका ये वर्ष पत्रिका जैसे ही ये चंद्र कला नाड़ी से सुदर्शन पद्धति में वर्ष लग्न आया। अब आप देखें कि इसकी पदोन्नति हुई और ये इनकी दशा तब चंद्रमा की महादशा थी और मंगल की अंतरदशा थी। तो यहाँ पहले ये देखा जाए कि कन्या लग्न में पदोन्नति ये 39वें वर्ष में कैसे हुई। तो कन्या लग्न का लग्नेश बुध है, वो यही ये पत्रिका को कन्या लग्न में रूपांतरित करके लिखा गया है। सो बुध, गुरु, मंगल और सूर्य वो चारों ग्रहों लाभ स्थान में आ रहे हैं और लाभ निश्चित है, क्योंकि लग्नेश खुद ही लाभ स्थान में उच्च के गुरु के साथ है, जो गुरु सप्तमेश भी है और चतुर्थेश भी है। अब यहाँ लग्नेश तो लाभ स्थान में गया, लेकिन दशा और अंतरदशापति क्या कहते हैं। तो चंद्रमा की दशा थी, चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है, चंद्रमा खुद ही लाभेश है, चंद्र से भाग्य स्थान में ये चारों ग्रह आए हैं। सो चंद्र पत्रिका चंद्र दशेश बलवान होता है और मंगल अंतरदशापति है। तो यहाँ आप देखें कि दशम स्थान का अधिपति भी यहाँ कन्या लग्न में बुध है और वो लाभ स्थान में हुआ है और वो मंगल के साथ है और मंगल कौन है, चंद्र राशि से वृश्चिक राशि में है। इसलिए तो तृतीय स्थान पराक्रम का ये लाभ स्थान में है और यहाँ पे चंद्र पत्रिका से दशमेश भी सूर्य गुरु के साथ लाभ बता रहा है और सीधी सी बात है कन्या लग्न में बुध ही दशमेश हुआ तो ये बुध की यहाँ बहुत ही अच्छी प्लेसिंग है। शुक्र भी भाग्य स्थान का अधिपति हुआ है। सो बहुत सारे योग चल रहे हैं इसमें पदोन्नति से। तो चंद्र मंगल की दशा में सुदर्शन पद्धति से देखा जाए तो कन्या लग्न था और बहुत ही अच्छा प्लेसिंग 4 ग्रहों का चंद्र से भाग्य स्थान में और खुद वर्ष पत्रिका में भी देखा जाए तो लाभ स्थान में है और शनि पर भी गुरु की दृष्टि है, पंचम भाव पर भी दृष्टि है और तृतीय भाव भी। तो बहुत ही अच्छी पदोन्नति की परिस्थिति हुई। चंद्र और मंगल की भी बहुत अच्छी परिस्थिति हुई, इसलिए चंद्र मंगल की दशा अंतर दशा भुक्ति में ये पदोन्नति हुआ। तो ये चंद्र कनाल नाड़ी से जो वर्ष देखने का पद्धति है, इसके बारे में यदि हम मास और दिन भी गिन सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे एक और एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे
देखा जाए तो एक दूसरा एग्जाम्पल है। तो दूसरे एग्जाम्पल में ये वृषभ लग्न की पत्रिका है और वृषभ लग्न में गुरु स्वगृही, शनि स्वगृही, शुक्र और बुध का परिवर्तन योग है, सूर्य अभी पंचम स्थान में, मंगल षष्ठ स्थान में है और चंद्रमा अष्टम स्थान में है। तो यहाँ पे इनके 42 ईयर्स के बाद बहुत बैड इवेंट्स इसके जीवन साथी के साथ हुआ। तो हम देखते हैं कि कैसे हुआ। यह वृषभ लग्न की पत्रिका है। अब हम देखते हैं तो इसके 43 ईयर्स का जो है वो सुदर्शन पद्धति से निकालना है। तो यहाँ 36 साल 3 साइकिल से 12 इंटू 12 इंटू 12 मीन्स 36 तो हो गए। अब 37, 38, 39, 40, 41, 42 और 43 मीन्स वृश्चिक लग्न आया है। तो यहाँ पे हम इसकी 43 ईयर्स की चंद्रकला नाड़ी के मुताबिक जो भाव आया उस वर्ष कुंडली मानी जाती है इस साल की। इस प्रकार हम रख देंगे। तो यहाँ वृश्चिक बाद में समग्र वही जन्म पत्री के हिसाब से जो है वो ही रखेंगे। तो ये मंगल, बाद में यहाँ चंद्रमा और केतु, यहाँ राहु है, यहाँ पे बुध है, सूर्य, शुक्र और यहाँ पे शनि है। तो वैसे साल का देखा। अब हम एग्जाम्पल में डीप से देखेंगे। नाड़ी ग्रंथों के हिसाब से सुदर्शन पद्धति, जैसे वैदिक में सुदर्शन चक्र पद्धति से सूर्य, चंद्र और लग्न से देखते हैं पत्रिका का भविष्य। यहाँ पे हम हर साल का सुदर्शन पद्धति के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ 7वां भाव आया था, इसलिए 43 इयर्स का। तो यहाँ हमने वृश्चिक कहा। ये पहले ही संकेत मिल जाता है कि यहाँ वृश्चिक में सप्तम भाव का कुछ फल अच्छा या बुरा मिलेगा इस साल में, क्योंकि सप्तम भाव की राशि का लग्न चल रहा है सुदर नाड़ी ग्रंथों के हिसाब से। तो यहाँ वृश्चिक लग्न आया। अब देखा जाए तो लग्नेश मंगल यहाँ पे 12th हाउस में हुआ है, जो लग्नेश का अच्छा प्लेसिंग नहीं है यहाँ पे पत्रिका में। तो ये भी हम देख सकते हैं। अब इसका जो बैड इवेंट्स था वो 3 बार 2005 में हुआ और इसका बर्थ अपडेट 27/9/1963 था। तो इसका ये 43 इयर्स का इवेंट्स था। अब देखा जाए तो ये यहां से हमने वर्ष तक का तो आगे के एग्जाम्पल में देखा। अब ये 3 बार, अब मास का एग्जाम्पल लेना है। तो यहाँ एक भाव बराबर 1 मास होगा और 12 भाव के 12 मास होगा। तो यहाँ 27/9 से 27/10 1 मास हुआ, 27/11 तक 2 मास हुआ और 27/12 इसमें 3 मास हुआ। तो तीसरे भाव का जो है वो मास चल रहा था इस इवेंट के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि 3/12 है तो 27/12 के अंडर में आ गया। तो यहाँ 8, 9 और 10 मीन्स मकर, पहले 8 मीन्स वृश्चिक मीन्स ये मंगल और ये शनि। तो मंगल और शनि दोनों यहाँ एक्टिव थे और वैसे दशा महादशा विषांतरी से गिना जाए तो, उस हिसाब से गिना जाए तो मंगल में शनि की अंतर्दशा चल रही थी, या तो वृश्चिक
वृश्चिक में मकर राशि अंतर्दशा चल रही थी, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन दोनों भावों के पापग्रह है और पत्रिका में अब कैसे संबंध होता है, इस हिसाब से अच्छा या बुरा इवेंट्स होगा। तो यहाँ सप्तम भाव का भावफल तो मिलेगा ही इस साल में। अब यहाँ लग्नेश मंगल है और इसकी चतुर्थ दृष्टि शनि पर है। अब देखा जाए तो इस पत्रिका में शनि क्या है, तो शनि यहाँ बाधकेश है। वृश्चिक राशि क्या है, मारक स्थान की है। मारक, बाधक, शनि और मंगल। और अब देखा जाए तो शनि और मंगल बाधक और मारक की अंतर्दशा चल रही थी। यहां भी सप्तम स्थान हो रहा है इस प्रकार से। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसकी वाइफ का डेथ कैंसर में हुआ था। तो ये बैड इवेंट्स जो हुआ वो उस हिसाब से देखा जाए तो शनि मंगल, यहाँ लग्नेश मंगल 12वें स्थान में ही खुद कह देता है कि ये सप्तम भाव का बुरा फल मिलेगा। लेकिन कैसा मिलेगा, तो यहाँ ये कह सकते हैं हम कि मंगल 12वें स्थान में, तो वृश्चिक राशि मंगल की दशा चल रही थी और अंतरदशा देखा जाए तो मकर राशि की भी अंतरदशा चल रही थी। वर्ष भी देखा जाए तो यहाँ मारक स्थान में चंद्रमा और केतु है और अष्टम स्थान में भी राहु है। तो बाधक, मारक और जो चंद्रमा, राहु, ये सब प्रकार से देखा जाए तो यहाँ सप्तम स्थान का ही बुरा फल मिला इस साल में। ये भी यहाँ सप्तम स्थान से देखा जाता है। सप्तम स्थान का अधिपति जो है वो नीचस्थ है, शुक्र, और यहाँ पे इसकी गुरु की दृष्टि है। और गुरु कौन है, मार्केश है। सो कई भी प्रकार से देखा जाए तो बैड इवेंट्स हुआ। तो इस प्रकार आप अपनी पत्रिका में भी सुदर्शन पद्धति से वर्ष भाव का जो भाव आया है इसको लग्न माने। मास देखने के लिए भी मैंने देखा उस प्रकार से एक मास बराबर एक भाव, दूसरे मास के लिए दूसरा भाव, तीसरा भाव, दशा अंतरदशा इसके स्वामी के हिसाब से निकाल के प्रत्यंतर दशा भी निकाल सकते हैं। जैसे कि ये 27 तारीख आती है, 27 डेट, तो यहाँ मंगल शनि तक गए, लेकिन प्रत्यंतर दशा निकालनी है तो प्रत्यंतर दशा के लिए दिन गिनने पड़ेंगे। तो यहाँ 27/9 थी, 27/9, तो यहाँ 3/12 का इवेंट था। मीन्स कि छठे 6 और 6-7 दिन का अंतर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो 27 के दिन वृश्चिक के 2.25 दिन, बाद में 9 2 दिन 2.5, बाद में 10 2.5। इस तरह आप प्रत्यंतर दशा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ 3 और 27 का अंतर निकालेंगे तो 33 और 34 मीन्स 6-7 दिन का अंतर हुआ। तो यहाँ 2 5 हुआ, 5 और 7, ये मकर शनि की ही प्रत्यंतर दशा चल रही थी, ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, या तो नाड़ी शास्त्र से कोई भी भाव हो इसको वर्ष लग्न बनाकर कौन सा साल चल रहा है जन्म समय से, और इस हिसाब से उस भाव का ही फल मिलता है ज्यादातर। जो वैसे कि ये 5 नंबर चतुर्थ साल का हमको निकालना है तो ये माता का भाव है और सुख भाव है, अभ्यास का भी स्थान है, उस भाव का जरूर फल मिलेगा। और बाकी के ग्रहों को इस हिसाब से मिलाकर हम एक नाड़ी शास्त्रों में वर्णित सुदर्शन पद्धति है, इसकी आज मैंने चर्चा की। आप भी अपनी पत्रिका में नाड़ी ग्रंथों के हिसाब से सुदर्शन पद्धति की
जांच कर सकते हैं और अपने भविष्य कोई भी इवेंट्स का है अपने वर्षकाल में आया हुआ वो चेक कर सकते हैं। अस्तु दोस्तों, नमस्कार।